हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृषि प्राविधिक सहायक भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है और बहुत आक्रोश में भी दिखे अभ्यर्थी। 11 बजे आज धरना था और उस धरने में अभ्यर्थियों ने कई तरह के सवाल जो है वो सचिव जी से पूछे और उसका जवाब भी आया उस हिसाब से कि किस आयोग की गलती है। यूपीपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग की गलती है, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गलती है, या कृषि निदेशालय की गलती है। तो वो सब सारी जानकारी आपके सामने रखी जाएंगी, तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए आपको बताते हैं हम। सबसे पहली बात जो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन में सैकड़ों अभ्यर्थी थे और उनका इस तरह से पूरा आंदोलन था। तो ये जो जानकारी थी वो किस बिहाफ पे थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का मामला मुख्यमंत्री योगी तक पहुँचा। आपको बता दूं कि जैसा कि अभी कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि जो डेटा यूपीपीएससी ने यूपी ट्रिपल एससी को 906 अभ्यर्थियों का भेजा है, वो यूपी ट्रिपल एससी ने आरटीआई जो दाखिल की गई थी उसके हिसाब से बताया है कि वो डेटा अपर्याप्त है, जिसके आधार पे हम भर्ती नहीं निकाल सकते हैं। उन 906 का अभ्यर्थियों का डेटा जो है वो एनआईसी के प्रारूप के अकॉर्डिंग जो है हमें चाहिए, जो कि यूपीपीएससी ने नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये आरोप था यूपी ट्रिपल एससी का कि यूपीपीएससी ने उस एनआईसी के प्रारूप पे उस डेटा को नहीं भेजा है, इस वजह से हम इस विज्ञापन को जो है निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी विवादों में भी घिरता चला जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों ने आज धरना प्रदर्शन किया था। यूपीपीएससी भवन गए थे और वहाँ पे अपनी मांगों को रखा कि ये भर्ती में क्या इशू आ रहा है और क्या दिक्कत आ रही है, या कब तक संपन्न होने के चांसेज हैं, या जो यूपीपीएससी से डेटा गया है उसमें क्या त्रुटि थी, या कब तक संभवतः वो सही हो सकती है। तो इस सब की जानकारी के लिए वो पहुँचे थे। बहुत देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ा। पहले तो अनुमति नहीं दी जा रही थी, बट किसी तरह से एक बार अनुमति दी गई, क्योंकि आज पीसीएसजे का जो था इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू के चलते अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। लगभग शाम होने को आई, तब आज सचिव जी नहीं मिले, बट उप सचिव जी के द्वारा जो है कुछ जो क्वेरीज थी उनका समाधान किया गया। तो जैसे कि उप सचिव जी ने से जो बात की गई 906 अभ्यर्थियों के डेटा को लेके कि जो आपने भेजा उसमें क्या त्रुटि है, तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने बताया कि हमने 906 अभ्यर्थियों का जो डेटा भेजा उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है, और अब ये जो भर्ती है ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग और कृषि निदेशालय के ऊपर डिपेंडेंट है। जब भी उनका निर्णय आएगा वो चाहे तो विज्ञापन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 906 अभ्यर्थियों का डेटा मैंने भेजा हुआ है उसके साथ पूरी सीडी भी भेजी हुई है। तो उस प्रारूप के अकॉर्डिंग उनको सारा डेटा उसमें मिल जाएगा, क्योंकि सारा डेटा हमने कॉपी करके उस सीडी में रखा है, और वहाँ से उनको जिस भी प्रारूप में वो चाहते हैं एनआईसी के माध्यम से या एनआईसी के तैयार प्रारूप में चाहते हैं तो उस प्रारूप में भी उनको सारा मिल जाएगा डेटा। तो इसके लिए अभी जो भर्ती की पूरी डिपेंडेंसी है वो कृषि निदेशालय और यूपी ट्रिपल एससी आयोग पे है डिपेंडेंट। दूसरी बात यह है कि 16 अगस्त को एक मीटिंग भी हुई थी अपर मुख्य सचिव और यूपी ट्रिपल एससी आयोग के बीच में, जिसमें अपर मुख्य सचिव का भी क्वेश्चन था इस भर्ती को लेके कि क्या अटकलें आ रही हैं, क्यों नहीं है अभी तक पूरी की गई है। तो उसमें क्या निर्णय आया है अभी तक किसी के सामने नहीं आया है, तो जैसे उसके बारे में पता चलेगा वो आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये मान के चलिए अगर आपकी भर्ती सितंबर तक क्लियर हो जाती है तो आपकी इस साल आ जाएगी, नहीं तो फिर जेईई का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा और ये भर्ती अगले साल देखने को मिल सकती है। तो जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।